जहां एक टीम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है और दूसरी आक्रामक पर आक्रामक हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है। आप देख रहे हैं मेट्रो हेडलाइन। आईपीएल की धूम तो पूरे इंडिया में चल रही है, लेकिन जो चेन्नई का डाउनफॉल फिलहाल चल रहा है वो समझने योग्य है। आपको देखना होगा कि जो ये ट्रांजिशन फेज चेन्नई सुपर किंग्स का है किस तरह चल रहा है, और इस आईपीएल मैच जो होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब के बीच में, जहां पर दोनों किंग्स आमने सामने भिड़ेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रोहित तिवारी जी। धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी जी। आज का जो मैच है वो दो किंग्स के बीच में होने वाला है। ये किंग्स ऐसे है जो घायल है मुझे लगता है, क्योंकि पंजाब की बात करें तो पिछले सीजन में ऑलमोस्ट ट्रॉफी के नजदीक पहुंची थी, लेकिन हाथ नहीं लगा पाई थी ट्रॉफी को। और अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई एक ऐसे फेज से गुजर रही है जो मुझे लगता है कि उनके नाम को नहीं ये करता है कि नाम को उनके जो नाम उन्होंने बड़ा नाम बनाया है कि सारे आईपीएल के उसको खिताब सूट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सूट नहीं करता है, बिल्कुल सूट नहीं जी करता है। बिल्कुल। जिस प्रकार आपने वो बात कही कि पंजाब किंग्स करीब थी आईपीएल ट्रॉफी जीतने की, बिल्कुल बहुत करीब। ऐसा कह सकते हैं कि हाथ है लेकिन मुंह नहीं लगा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ट्रांजिशन फेज चेन्नई के लिए काफी दुख भरा है। बहुत दुख भरा, क्योंकि चेन्नई के फैंस को भी अगर आप देखें, जिस येलो आर्मी की बात करते हैं, इतने बड़े फैन बेस की बात करते हैं, वो इतने निराश, इतने भावुक, क्योंकि एक तो थाला जो माही को नहीं देख पा रहे वो स्टेडियम में। दूसरी बात है कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी इतनी इस ईयर उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। इस ईयर क्या पिछले ईयर भी बात करें तो वो अपने नाम के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे पूरे आईपीएल के सीजन में, जो बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न रहा है अभी के लिए। तो मैं बोलता तो जो दोनों किंग्स हैं, जी चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब, जी। तो आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी होने वाला है? एज अ एनालिस्ट अगर बात करें तो आपको लगता है कि हम कुछ एनालिटिक्स वे में जाके बात करें, लेकिन एज अ फैन अगर आप देखें किसी भी टीम का, तो दोनों टीम के फैंस बहुत ही मतलब भावुक है इस सिचुएशन में, क्योंकि वो चाहते कि उनका टीम अच्छा परफॉर्म करे। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग अपने नाम पे आएगी और कमबैक सुपर किंग का नारा जरूर स्टेडियम में गूंजेगा इस बार। जो बात कर रहे हैं आप फैंस की, तो वहां पर जो चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैंस हैं ना, वो डोमिनेट करते हैं। बिल्कुल अदर्स आईपीएल फ्रेंचाइजी के टीम के जो फैंस हैं उनको डोमिनेट करते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल। देख सकते हैं। और जो येलो क्राउड का उन्हें बेनिफिट मिलने वाला अगले मैच में, वो कितना उनके लिए प्रॉफिट देने वाला है। बहुत लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि फैंस का सपोर्ट और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फैन है या फिर जो स्टेडियम में मौजूद रहते हैं हर एक मैच के दौरान, भले सीएसके अच्छा परफॉर्म करे या ना करे, बट फैंस का कांस्टेंट सपोर्ट जो है वो एक टीम को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है कि आप किसी भी सिचुएशन से कम बैक कर सकते हो। और चेन्नई सुपर किंग को अभी दुआ की बहुत जरूरत है मुझे लगता है, क्योंकि अच्छी टीम है, वेल बैलेंस दिखती है, सारे प्लेयर्स है, यंगस्टर है। इस बार सोचा गया था कि यंगस्टर आएंगे तो वो 6 ओवर में अच्छी बैटिंग दिखेगी, बट पिछले मैच को देखे जहाँ पे 128 रन पे पूरी टीम ऑल आउट आई गेस ऑल आउट हो गई थी। तो ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है कि पहले मैच में इतनी बुरी हार कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा आईपीएल ओपनर आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। तो चेन्नई के लिए तो बहुत लेकिन मैं एक दिक्कत है। आपको रिकॉर्ड भी बता रहा हूँ। बिल्कुल जहां पे आईपीएल के ओपनिंग सीजन में चेन्नई हारेगी, 2010 में भी हारी थी, बिल्कुल लेकिन उस टाइम वो चैंपियंस बनी थी, ट्रॉफी उठा के ले गई थी। तो एक मैच से नहीं जज करेंगे। तो क्या लगता है कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या रोल प्ले करेगी, क्योंकि पहले पिच रिपोर्ट से हम हेड टू हेड पे देख लेते हैं, क्योंकि दोनों टीम बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए या आईपीएल में बहुत ही नाम कायम करके रखी है अपना। तो अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो सीएसके और पंजाब किंग्स में जो 31 मुकाबले हुए हैं अभी तक के आईपीएल के इतिहास में, उसमें 16 मैचेस चेन्नई जीती है और 14 मैचेस पंजाब। ठीक है, तो अब इसको देखें तो 2 मैच का फर्क है। अगर और नजदीक आए तो पिछले जो 5 मैच हुए हैं उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पिछले 5 मैच में चेन्नई ने बस 1 मैच जीता है और पंजाब ने वही 4 मैच किया है। पंजाब ने टोटली डोमिनेट किया है। और इवन चेन्नई का जो गढ़ होता है, उनका किला, उनका होम ग्राउंड पे जाके उन्हें डिफीट किया, तो बहुत ही शर्म की बात होगी चेन्नई सुपर किंग के लिए, और कमबैक करने की बहुत तलाश में होगी इस बार। जी बिल्कुल। ऐसा मुझे भी लगता है कि जब से इसका ट्रांजिशन फेज आया, ऐसा लगा है कि अब एमएस धोनी नहीं खेलेंगे। तो तब से तो किला उनका भेदा जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो किला उन्होंने बनाया था
बिल्कुल, चेन्नई में। अभेद। अभेद किला था, उसको भेदना काफी मुश्किल था। बिल्कुल, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सब ओवर द टाइम जितने एनालिसिस हो रहे हैं, जितने पिच रिपोर्ट्स आ रहे हैं या फिर सारी चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो लोग समझ गए कि कैसे किसी पिच को अडैप्ट करें, कैसे उस पिच पे अच्छा स्कोर करें या फिर अच्छी बॉलिंग करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब कुछ छुपा नहीं है, किसी भी ऑडियंस से या फिर किसी भी टीम से, किसी भी टीम के मैनेजमेंट से। बिल्कुल, बिल्कुल। और पिच रिपोर्ट क्या कहेगी? पिच रिपोर्ट देखिए, इस मैच का जो रिजल्ट है वो पिच रिपोर्ट बताएगी, क्योंकि पिच रिपोर्ट पे बात करें तो टिपिकल पिच है, ड्राई पिच है और यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिच है। बैटर्स के लिए हाँ, पिछले कुछ मैचेस को अगर आप देखें तो बैटर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर किया है, लेकिन कौन से बैटर स्कोर कर पा रहा है अच्छा खासा, जो टाइम दे रहे हैं, जो पिच पे टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा, अपनी बिल्कुल। आंखें जमानी पड़ेगी, उसके बाद आप अगर बेहतर खेल सकते हैं वहाँ मैं पर। आपको बताऊं कि अगर अगले मैच में जो चेन्नई का मैच होने वाला है, जी। उसमें अगर 6 ओवर में आपको 40-50 रन दिखते हैं तो लोगों को लगेगा कि फिर वो स्लो खेल रही है, बट वो कंडीशंस को अडैप्ट करने की कोशिश करेंगे। आप जाते वहां पे छक्के नहीं लगा सकते, वो पिच वैसा सपोर्ट नहीं करती है। आपको टाइम देना पड़ेगा पिच को, आपको समझना पड़ेगा टर्न्स जो हो रहे हैं, जो बॉल में वेरिएशन है उसको समझना पड़ेगा, तब आप वहां पे अच्छा रन बना और पाएंगे। कहीं न कहीं चेन्नई के खिलाफ चेन्नई में मैच खेलना एक हाँ, अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। क्योंकि चेन्नई के जो स्पिनर है, वो और बल्लेबाजों को डोमिनेट करते हैं। अब हाँ। नूर अहमद को देख लीजिए। नूर अहमद तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आई गेस, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ड्राई पिच है, स्पिन फ्रेंडली है, तो पंजाब के भी कुछ स्पिनर्स इस पे जरूर धावा बोलेंगे और चेन्नई सुपर किंग पे। और मैंने भी देखा है कुछ टाइम से, एनालाइज किया है कि वहाँ की जो पिच है ना, जैसे गेम शुरू होता है, जी धीरे-धीरे वो पिच स्लो होते जाती है। हाँ, तो बॉलर्स के लिए और फायदेमंद हो जाती है। बॉलर्स के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन बैटर्स के लिए वो ही मुश्किलें बढ़ा देती है वहाँ। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है। तो अगर आप एक बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे होगे, आप सेकंड बैटिंग पे जाओगे, 200 रन आपके स्कोर बोर्ड में होंगे और 200 रन का पीछा कर रहे होगे, तो ऐसे जब पिच स्लो होती जाएगी और बॉलर्स वो बॉल को ग्रिप कर पाएँगे, अच्छे से अपने ठिकाने पे डाल पाएँगे, तो बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है कि आप नहीं बना पाओगे वहाँ 200 रन। तो आपको जल्दी से जल्दी टॉस जीत के आई गेस इस बार बैटिंग करना पड़ेगा आपको, कि आप अच्छा रन स्कोर बोर्ड पे लगा सके कि दूसरे टीम पे दबाव आए। मुझे लगता है वही ऐसा। है ना कि आप जब धीरे-धीरे पिच स्लो होगी, हुँ, तो सेकंड इनिंग में प्रॉब्लम होनी निश्चित है। बिल्कुल। तो वही वहाँ होगा कि जो टॉस जीतेगा, वो मैच जीतेगा। इस आईपीएल का फॉर्मूला ये है दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टॉस जीत रहा है वो टॉस इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि टॉस जीतो मैच जीतो वाला कॉन्सेप्ट इस आईपीएल का एकदम रामबाण फॉर्मूला बन के सामने आ रहा है, क्योंकि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पिच के कंडीशंस वैसे हैं जहाँ पे आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, गेंदबाजी करनी है, आप पहले से तय करके आ रहे हो। अगर आप टॉस हारते हो तो कहीं ना कहीं वो 30% मैच आप वहीं पे लूज करते हो और 70% आप किस्मत पे छोड़ते हो, अपने स्किल्स पे छोड़ते हो। तो मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो बताइए प्लेइंग 11 क्या होने वाली चेन्नई सुपर किंग्स की आपके हिसाब से? चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 पे कोई एकदम इंपॉर्टेंट बदलाव तो आपको नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि सेम टीम ही उतरेगी, ऑलमोस्ट सेम क्योंकि टीम। वो बैक करने में विश्वास करते हैं। बिल्कुल, हमेशा अपने से। प्लेयरों को हमेशा उन्होंने बैक किया हुआ है। बिल्कुल, चेन्नई सुपर किंग का इतिहास उठा ले आप, वो हर एक प्लेयर्स पे भरोसा दिखाती है कि उन्हें बैक करती है किसी भी सिचुएशन में, कोई भी डाउनफॉल हो या फिर ऐसे-ऐसे प्लेयर्स भी चेन्नई सुपर किंग में आके अपना नाम को बहुत ही इम्पैक्ट डाला है, जो पहले खराब करके आ रहे हैं। पहले कुछ जो अलग फ्रैंचाइज़ीज़ में थे, वो वहाँ पे उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन चेन्नई में आने के बाद क्योंकि उन्हें वो ट्रस्ट मिला, उन्हें वो बैकअप मिला कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, उन पे कोई प्रेशर नहीं होता था, कई तो इसलिए प्लेयर अच्छा परफॉर्म किए। कई प्लेयरों का करियर बनाने में चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत। जिसके जीते जाते एग्जांपल जो है, शिवम दुबे देख लीजिए, बिल्कुल। अजिंक्य रहाणे को देख लीजिए, कि मतलब वो अलग टीमों से खेल रहे थे, उनका बेस्ट नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स में आए, येलो जर्सी पहनी, पूरा मिजाज ही बदल गया। बिल्कुल। तो अगर प्रेडिक्टेड सीएसके 11 की बात करें तो इस बार आपको जो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे वो मुझे लगता है संजू सैमसन और आयुष मात्रे उतरेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ खुद को एज अ ओपनिंग बैट्समैन मुझे नहीं लगता कि पुश करना चाहिए, क्योंकि जब अर्ली विकेट्स गिरते हैं, जब 6 ओवर में आपके विकेट गिरने लगते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, जैसे विराट कोहली काम करते थे आरसीबी के लिए और काम करते रहे आरसीबी के लिए, कि अर्ली विकेट्स अगर आप लूज करते हो तो विराट कोहली आके मैच को संभालते हैं, वहां से पारी को और आगे लेके जाते हैं। कहीं ना कोई ऐसा चाहिए जो आपको एंकर रोल निभाए। एंकर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पिच स्लो है, जब बॉल टर्न करे, वहां पे एंकर रोल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आई गेस ऋतुराज गायकवाड़ वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और तो कहीं ना कहीं पिछले मैच में गलती भी हुई थी,
बिल्कुल। कह सकते हैं जो ऋतुराज ने ओपन किया, उसके बाद जो उनका विकेट गिरा, दोनों एक्सपीरियंस जो बल्लेबाज थे वो चले गए। पहले ही उसके बाद धीरे-धीरे वो जो होता है ना कि अनुभवी खिलाड़ी आपके पास ना हो, और सारे कोलैप्स कर रही पूरी बैटिंग। बिल्कुल टोटल कोलैप्स था चेन्नई सुपर किंग का। मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड को ओपन नहीं करना चाहिए और ये जितनी जल्दी समझ जाए उतनी जल्दी सीएसके के लिए अच्छा होगा, सीएसके फैंस के लिए अच्छा होगा। तो अगर शुरुआत की बात करें, ओपनिंग पेयर मेरे हिसाब से संजू सैमसन और आयुष मात्रे, ये कॉम्बिनेशन होगा। एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, जो वर्ल्ड कप में डोमिनेट करके आ रहा है, और एक ऐसे यंगस्टर का जो आयुष मात्रे, एक ऐसे यंगस्टर डोमेस्टिक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के आ रहे हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप के कैप्टन रहे हैं। तो ऐसे दो मैचअप्स मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग को एक अच्छा स्कोर देंगे। 6 ओवर में एटलीस्ट ये दोनों अगर रह गए वहां तो 50-60 रन आई आराम गेस, से। पिच के हिसाब से मैं बात करूं, बिल्कुल। 50-60 रन और आराम से। आयुष मात्रे पिछले साल परफॉर्मेंस बढ़िया दिए थे बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं अपने आप को साबित किया, तब उनकी चेन्नई में जगह बनी है। इतने हाँ बड़े बिल्कुल फ्रेंचाइजी बिल्कुल में जो उनकी जगह बनी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बेहतर किया। बिल्कुल। लेकिन वही है कि आईपीएल का पूरा गेम दबाव सोखने पर है। अगर आप दबाव बेहतर सोखते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस निखर कर आएगी। हमेशा से ऐसी रही है। आगे बात करें तो ऋतुराज गायकवाड शुड बी इन नंबर 3। मुझे ऐसा लगता है कि ऋतुराज गायकवाड को अपना वो प्लेस नहीं छोड़ना चाहिए। एज ए कैप्टन आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दबाव है कि आप इतने बड़े फ्रेंचाइज को लेके चल रहे हैं, जहां पे इतना नाम है, शोहरत है, 5 आईपीएल की ट्रॉफीज है। आप उस बिल्कुल। नाम को लेके चल रहे हैं, आप उस फैन बेस को लेके चल रहे हैं, वो खुद ही आपके कंधे कंधे की जिम्मेदारी को और बढ़ा देती है। तो मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड को नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए और उन्हें वो एंकर रोल, अगर अर्ली विकेट्स गिरते हैं तो उन्हें तो एंकर एंकर रोल रोल भी प्ले करना निभाना ही चाहिए। पड़ेगा। बिल्कुल, हमेशा से। और अगर चौथे नंबर पे बात करें तो बेबी एबी कहे जाने वाले जो डुएल ब्रेविस थे, अब उन्हें बेबी एबी नहीं कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना नाम बनाया। उन्होंने दिखाया है कि मैं कैसा कैसा टी20 का एक्सप्लोसिव बैट्समैन हूँ और किस स्ट्राइक रेट से मैं रन बना सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ब्रेविस पिछले मैच में वो अनअवेलेबल थे, अनअवेलेबल थे। उनको कुछ प्रॉब्लम थी, इंजरी, आई गेस इंजरी इंजरी थी। का कंसर्न था कुछ। नेट प्रैक्टिस के टाइम में उन्हें इंजरी हुई थी और इस बार ब्रेविस टीम 11 में मेरे हिसाब से तो जगह बना रहे हैं। और ब्रेविस का आना मतलब आपके पास एक ऐसा एक्सप्लोसिव टी20 बैटर आएगा जो आपको हर एक कंडीशन से छक्के मारने की एबिलिटी दिखा सकता है। एक ऐसा बैट्समैन जो अपने टीम के लिए, अपने होम कंट्री के लिए, या फिर बोले किसी भी फ्रेंचाइजी लीग में उन्होंने डोमिनेट किया। हर एक बॉलर को बिल्कुल। नाम उन्होंने नहीं देखा कि ये बॉलर इतना नाम है इसका, ये यॉर्कर लेंथ है या फिर ये बाउंसर, कुछ चीज को नहीं देखते। वो अपने जो स्किल्स है उसको बैक करते हैं और हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं फील्ड पे जब भी उतरते तो। और हमेशा कहीं ना कहीं वो जो स्पिन गेंदबाजों को बेहतर तरीके से खेलते हैं, हाँ बिल्कुल और आप उनसे चाहे छक्के चौके मारे, और जो मिडिल ओवर का जो प्रेशर होता है ना कि टाइम गैप पे बाउंड्री चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल वो आपको देते हैं। बिल्कुल इसीलिए ये क्रूशियल हो जाता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि डेवॉल्ट ब्रेविस फिट हो और खेले मैच। बिल्कुल। ब्रेविस आएंगे, बहुत अच्छी खबर है सीएसके मैनेजमेंट के लिए। अब 5वें नंबर पे बात करें तो 5वां नंबर फिक्स है। वन मैन आर्मी आई गेस, मोस्ट पावरफुल बैट्समैन इन सीएसके लाइनअप पे अगर बात करें, शिवम दुबे वहां पे दिखेंगे आपको। वो ऐसे प्लेयर है जहां पे स्पिन फ्रेंडली पिच होगा, लेकिन स्पिन को अगर किल करना है, मुझे लगता है शिवम दुबे शुड बी द मैन। वो आएंगे वो और वो स्पिन को जब किल करेंगे। वो जब पवेलियंस में अंदर आते हैं, पिच में एंट्री लेते हैं, जी तो स्पिन गेंदबाजों के जो पांव है ना वो कांपने लगते हैं, बिल्कुल, हमेशा कि से वो प्लेयर ऐसा है कि जो उठा के लंबे लंबे छक्के मारता है। मैं बार बार लंबे, कह रहा हूँ, पिछले मैच में वो चले नहीं, लेकिन जिस दिन वो चलेंगे उस दिन गेंदबाजों के धागे खोल देंगे। बिल्कुल हमेशा से। और मुझे बेहतर तरीके से स्पिन तो खेलते हैं, अब फास्ट बॉलरों को भी अच्छे तरीके से खेलने लगे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें हम उनके खिलाफ जो स्ट्रेटेजी होती कि पहले लगता था कि वो बाउंसर से आउट बाउंसर से करें, आउट हो जाएंगे। हमेशा ऐसा लगता था बाउंसर से आउट, लेकिन उन्होंने भी ये देखा, एटलीस्ट हर जगह इतने एनालिस्ट बैठे हुए, उन्होंने उनको भी बताया गया कि बाउंसर्स पे आपको ट्राई किया जा रहा है कि आप आउट हो गए। अर्ली विकेट्स आए थे बाउंसर्स पे, बट उन्होंने काम किया उस पे, नेट पे पसीना बहाया कि वो बाउंसर्स को खेल सके। और बहुत मेहनत के बाद जब वो उतरे तो बाउंसर्स पे विकेट नहीं देते हैं। टी20 वर्ल्ड कप पे भी ट्राई किया गया कि बाउंसर्स पे इनका विकेट ले, बट नहीं दिया उन्होंने। तो वो दिखाता है कि कितना अडेप्टेबल है कंडीशंस को लेके। भले लॉन्ग लीवर है, बहुत पावर है, एकदम सॉलिड आर्म से जहां पे कोई भी छक्का, खड़े खड़े छक्का मार सकते हैं, बट स्टिल पिच को लेके चलना वो बहुत इंपॉर्टेंट और रोल जब प्ले तक करता है। पिच में रहते हैं स्पिनरों को डोमिनेट करते हैं। बिल्कुल और शिवम दुबे का पावरफुल दुबे, अगर वो चल गए, वो मैच अकेले ही पंजाब की झोली से लूट के ले जाएंगे चेन्नई के लिए। बिल्कुल, शिवम दुबे का यही बात है मेरे हिसाब से। शिवम दुबे
एक नाम को लेके आ रहे हैं, तो उन पे ज्यादा डिस्कस हम नहीं करें क्योंकि ये बातें करने से ज्यादा खेल दिखाने वाला प्लेयर में से है, तो हाँ, हमें लगता है कि शिवम कई बार आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, दुबे जी बिल्कुल ना उस तरीके का उन्हें क्रेडिट मिलता है, ना वो उस तरह से खूब कूदते हैं कि मैं ये किया, एग्रेशन ऑन द एग्रेशन फील्ड एग्रेशन बहुत कम होती है कम होता है और शांति से आए, अपना काम किए, चलते बने। और बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं आपके पास, वो 2-3 ओवर निकाल सकते हैं किसी भी रन सिचुएशन से 2-3 ओवर। T20 वर्ल्ड कप में उन्हें बॉलिंग करवाया गया बट उतना नहीं इफेक्टिव साबित हुआ, बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू कीप बॉलिंग एट अ पेस व्हिच ही नोन एज, ठीक है, कि वो एक 120 130 140 इतने क्लॉक करते हैं और इतना पेस पे जाते हैं, तो ठीक है, मुझे लगता है कि शिवम दुबे बहुत चर्चा का विषय रहेंगे बिल्कुल। आज के मैच के लिए। आगे बढ़ते हैं, सरफराज खान आएंगे। पिछली बार उनका कुछ टचअप दिखा था, बिल्कुल कुछ लगे थे कि सारे जो बल्लेबाज हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन सरफराज खान वहां पे अच्छे शॉट्स मार रहे थे। हाँ, शॉट सिलेक्शन पे बात करें तो पिछली सरफराज बार वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी बार वो हाँ, टीम में रहेंगे। मैं उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि जिस कंडीशंस में आप खेलोगे वहां पे आपको एंकर रोल प्ले करने वाला, पिच को समझने वाला और शॉट सिलेक्शन, इफेक्टिव शॉट सिलेक्शन की जब हम बात करते हो वैसा प्लेयर चाहिए। और सरफराज खान जो डोमेस्टिक क्रिकेट में करके आ रहे हैं, वो जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जो आपको देख लो T20 मैचेस खेलते हैं, उसपे शॉट सिलेक्शन उनके बहुत प्यारे है। बिल्कुल, बॉडी वेट पे बहुत बात हो रही थी सरफराज खान की, बट मेहनत किया, हमेशा से दिखाया, खुद को प्रूव किया कि मैं कंसीडर किया जा सकता हूँ एक T20 बैटर के रूप में और किसी भी टीम का एक हिस्सा बन सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो वो एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा कि चेन्नई सुपर किंग को मैच जितवाने और के लिए। कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में, चाहे वो क्रिकेट हो, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, चाहे जैसे हो, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए कि मैं इस काम को कर लूंगा। बिल्कुल, क्योंकि जब आप खुद पे डाउट करेंगे कि मैं काम नहीं कर सकता, तो सामने वाला क्यों आप पे ट्रस्ट करेगा कि आप काम कर सकते हो। बिल्कुल। आगे बढ़ते अगला हैं, नंबर 7, ऑल्दो थाला फॉर द रीजन, थाला फॉर अ रीजन है, बट थाला इस बार भी नहीं दिखेंगे आपको ग्राउंड पे। एक अच्छी खबर मैं सीएसके फैंस को बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में जो लास्ट आई गेस नेट प्रैक्टिस हुई थी उसमें थाला दिखे थे, किट बैग लेके खुद ही चल रहे थे, और वो देख के फैंस बहुत भावुक हुए कि इतने स्ट्रगल गए। हैमस्ट्रिंग इंजरी बहुत बड़ी इंजरी होती है जिसमें प्लेयर्स का करियर खत्म हो जाता है, बट स्टिल ही इज मैनेजिंग और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो टीम में जगह बनाए, क्योंकि थाला का जो नाम है और जो इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं उससे वो भी अनजान नहीं है और हम भी अनजान नहीं है। तो वेट हो रहा है कि कब थाला प्लेइंग 11 में दिखे। कई खिलाड़ियों के सुना होगा, अपने स्टेटमेंट सुने होंगे जी कि जब एमएस धोनी ग्राउंड में होते तो जो आवाज आती है, वो जो शोर होता है ना, बिल्कुल। कान बंद करने पड़ते हैं लोगों को। बिल्कुल और जो धोनी की आप बात कर रहे हैं, वो अपने फैंस के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल, उनको मुझे कुछ लगता है पिछले जो 3-4 सीजन हुए वो फैंस के लिए खेल रहे हैं, नहीं, तो क्योंकि भाई वो चाहते तो रिटायरमेंट ले सकते हैं, बट उन्हें लगता है कि जो लेगेसी क्रिएट किए, जो चीज है, मुझे लगता है कि वो फैंस के लिए बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि मुझे लगता है कि आना चाहिए माही को, अब आना और I चाहिए, hope- ज्यादा लेट ना हो जाए। और आई होप दिस इज द लास्ट आईपीएल सीजन। लेट्स सी, होप सो कि ये लास्ट सीजन ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि माही और 5 सीजन एटलीस्ट खेल ले, ज्यादा अगर नहीं बोले तो, लेकिन 5 सीजन तो देखना चाहेंगे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग के फैंस बहुत भावुक हो जाएंगे और उनका जाना मतलब एक बहुत ही एक बड़ा लगाव जो माही से है वो किसी फैंस से का, वो एक अलग लेवल का है। और वो लगाव का कारण है, वो लगाव का कारण है कि वो 5 ट्रॉफी जिताए आपको, उनकी कैप्टेंसी, वो जो ब्रिलियंस लेके आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लगाव ऐसे नहीं है कि किसी प्लेयर को आप पसंद करते हो, उनके काम की वजह से उन्हें पसंद किया जाता है, तो वो बहुत इतनी इंपॉर्टेंट बड़ी फ्रेंचाइज आरसीबी, है। केकेआर, ईडन गार्डन में जब मैच होगा तो वहां येलो जर्सी आपको दिखती है। आरसीबी का मैच होगा तो वहां पर आपको येलो जर्सी दिखेगी जो डोमिनेट करेगी। बिल्कुल जब होम अवे खेलते हैं मैच तो उतने फैंस नहीं पहुंच पाते, लेकिन सोचिए अगर आरसीबी का मैच है तब भी वहां आपको येलो जर्सी देखने को मिलेगी। बिल्कुल हमेशा से। आकाश चोपड़ा बार बार कहते हैं कि अगर आप चांद पे भी मैच करवा लेंगे चेन्नई का, तो वहां भी फैंस पहुंच जाएंगे चेन्नई के बिल्कुल। येलो जर्सी में, वो भी धोनी के लिए। बिल्कुल तो वो ऑरा उस प्लेयर ने कमाया अपने लिए। जी, तो आपको नंबर 7 पे इस बार थाला तो अभी तो नहीं दिखेंगे फिलहाल के लिए, होप सो कि जल्दी दिखे, लेकिन प्रशांत वीर आपको जरूर दिखेंगे। बिल्कुल। थाला जो बहुत एक्सपीरियंस, 5 टाइम आईपीएल विनर और भी ट्रॉफीज गिनवाते थक जाऊंगा मैं, बट प्रशांत वीर उनको रिप्लेस करेंगे नंबर 7 पोजीशन पे। प्रशांत वीर एक न्यू फेस हु इज जॉइनिंग सीएसके,
उनसे बहुत ज़्यादा ही उम्मीद है, बहुत ज़्यादा बहुत उम्मीद है। और जो युवाओं में चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल, और जो एक मैच दिखा, ठीक है, एक मैच को छोड़ देते हैं बिल्कुल, कि प्रेशर क्रिएट होता है। आईपीएल एक बड़ा मंच है, यहाँ से आप इंडिया टीम इंडिया के जो दरवाजे खटखटा भी सकते हैं और धक्का मार के खोल भी सकते हैं। बिल्कुल। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। जिस प्रकार आप प्रदर्शन करेंगे, आप चाहें तो टीम इंडिया का दरवाजा नॉक नॉक करें या फिर धक्का देके खोल दें बिल्कुल, कि मैं भी हूँ यहाँ पर। बिल्कुल। तो प्रशांत वीर पे बहुत नज़रें रहेंगी क्योंकि प्रशांत वीर कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। अगर आप पे इतनी बड़ी फ्रेंचाइज़ ने अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको कहीं न कहीं रिटर्न देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो नाम को आपको जीना पड़ेगा। बिल्कुल। वो फैन्स का जो इमोशनल टच है उसको जीना पड़ेगा। तो प्रशांत वीर आप पे बहुत ज़्यादा नज़रें रहेंगी। आपको परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, इस टीम को आपको देना पड़ेगा। जितने पैसे इस टीम ने आप पे लगाए हैं, उसका कई लोगों रीपे के सपने होते हैं इस टीम के लिए टीम में खेलने 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 को के लिए। एटलीस्ट यस हाँ, कई लोगों के सपने होते हैं कि टीम पे जगह बना ले बट स्टार क्रिकेटरों के मुंह से मैं सुना हूँ कि भाई मैं धोनी के अंडर में खेलना चाहता हूँ, धोनी की टीम में खेलना चाहता हूँ। वो इन्वायरमेंट, बिल्कुल, जब आप पहली जर्सी पहनते हैं और पहली जर्सी में जब आपके 5 सितारे होते हैं, तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि मैं ऐसे फ्रैंचाइज़ को जॉइन किया हूँ जो बहुत ही बिग नेम। और जडेजा को आपने देखा होगा, एक फोटो आया था सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल हुआ कि वो जो खलील अहमद है, उनकी जर्सी को किस किस कर रहा करते है? नजर आए। बिल्कुल, वो दिखाता है उनका इमोशनल टच, वो जो इमोशनल हो गए थे वो फील्ड पे, ऑन फील्ड भी उनका थोड़ा चेहरा भावुक दिखा क्योंकि जो फैन्स का जो प्यार मिला है हमेशा से, जभी भी वो येलो जर्सी पहन के ग्राउंड पे उतरते थे, तो उनको बिल्कुल। जो प्यार मिला, रॉकस्टार जड्डू जो उनको नाम दिया गया, तो नाम को कभी ना भुलाने वाला नाम है मुझे लगता है। तो थालापति। थालापति, बहुत सारे नाम दिए गए और चेन्नई का हमेशा सपोर्ट मिला उन्हें। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पे आपको जेमी ओवर्टन भी दिखेंगे। जेमी ओवर्टन अच्छी बॉलिंग ऑप्शंस लेके आते हैं। बॉलिंग भी दी है भाई, पिछले मैच में बैटिंग भी करके दिया है। बिल्कुल, ऑलराउंड परफॉर्मेंस और उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाएँगे। अगर हम बात करें कि जेमी ओवर्टन अटकलें लगाई जा रही थी कि ये नेथन एलिस के रिप्लेसमेंट होंगे, बट नेथन एलिस को रिप्लेस किया है खलील अहमद, अंशुल कंबोज मान लें, क्योंकि जेमी ओवर्टन हमेशा से सीएसके के एज अ ऑलराउंडर ऑप्शन में ही थे, तो उनका जगह बनाना और बहुत ही कहीं ना लाजमी है। कहीं मेरे हिसाब से कि जो 128 रन उनके बल्लेबाजों ने बनाया था, जी, उससे उनके बॉलरों को आप जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, उनको बचाने के लिए रन ही नहीं मिले तो बचाएंगे कैसे? बिल्कुल, तो चेन्नई की जो बॉलिंग है उसका टेस्ट तो नहीं हुआ है। बिल्कुल, बैटिंग ही कोलैप्स की, उतने रन नहीं बने कि बॉलर खुद को बचा पाए। बिल्कुल। तो जेमी ओवर्टन आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अच्छा मैच खेले और अच्छा प्रदर्शन करे आने वाले मैच में। तो 9 नंबर पे आपको मैट हेनरी दिखेंगे, न्यूजीलैंड के बहुत ही फास्ट और बहुत कंट्रोल्ड बॉलर हैं। टी20 वर्ल्ड कप या फिर टी20 मैचेस देख ले आप उनके, बहुत नाम कमाया उन्होंने, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स को लेके आ रहे हैं, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि वो मैट हेनरी लेकिन पिछले मैच में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, उनको ऑल्दो देखेंगे। ऑल्दो उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्मेंस नहीं किया वैसे, लेकिन 128 रन स्कोर बोर्ड में आपके हैं, आपको 20 ओवर पे ऐसी बैटिंग लाइनअप जो पिछले मैच में थी उसके सामने डिफेंड करना है, तो बॉलर्स वहां पे थोड़ा सा तो लूज करते हैं। ऑल्दो आई नो कि विकेट निकाल सकते हैं, तो बट जो पिच कंडीशन था वो भी बॉलर्स फ्रेंडली नहीं था, तो लाजमी बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैट हेनरी की बात होगी, 10वें नंबर पे आपको नूर अहमद दिखेंगे और अब नूर अहमद पे बात करना बहुत ही जरूरी है। नूर अहमद पे इसलिए बात करना क्यों एक जरूरी है स्टार क्योंकि स्पिनर चेन्नई सुपर किंग्स के, आप बिल्कुल, कह सकते हैं उनको। और ये जो मैच है आज का, नूर अहमद उसमें की प्लेयर रहेंगे, वो डिसाइड कर सकते हैं किस और मैच जा रहा है। अगर नूर अहमद ने यहाँ 4 विकेट ले लिया, 5 विकेट ले लिया, 5 विकेट हॉल ले लिया, ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ले सकते हो। पिच की बात करें तो पिच टिपिकल है, ड्राई कंडीशन में स्पिन फ्रेंडली है, तो आपको उससे ज्यादा मदद और कहाँ मिलेगा? आपके लिए वो लाइक हेवन है, आप वहां पे जा सकते हो, आप वहां पे डोमिनेट कर सकते हो। तो नूर अहमद आपको अपनी फिरकी चलानी पड़ेगी उस मैच में, आपको सारा कुछ झोंकना जादू पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, इस बार तभी नूर तो जीत मिलेगी। बिल्कुल नूर अहमद पे बहुत ही दारोमदार है कि वो अच्छा प्रदर्शन करे और अपनी टीम को और जिताए। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि बल्लेबाजों में एक आध दिन किसी का खराब रहे तो वो चल जाता है, लेकिन बॉलरों के साथ ऐसा नहीं। बिल्कुल, सबको परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी सर। बिल्कुल, अगर आप परफॉर्मेंस, अगर एक भी बॉलर गया तो समझिए मैच गया आपसे। बिल्कुल। अगर एक बॉलर आपको 50-60 रन लीक कर देता है, तो
कहाँ से बैलेंस होगा? नूर अहमद अगर आपको 4 ओवर में 20 रन देके 4 विकेट ले रहे हैं, बट तो स्टिल मैट हेनरी आके अगर 60-70 रन दे रहे हैं, तो वो कहाँ बैलेंस हो पाएगा? तो नूर अहमद की प्लेयर टू वॉच आउट, मुझे लगता है कि मैच डिसाइडर हो सकते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच के बहुत बड़े दावेदार हैं। तो मुझे लगता है कि नूर अहमद शुड बी देयर और वो बहुत अच्छा खेलेंगे और प्लेइंग 11 से उन्हें कोई हटा नहीं सकता, मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर पे आपको खलील अहमद दिखेंगे। बहुत बातें होती हैं इनकी बॉलिंग लाइनअप को लेफ्ट लेके या फिर बोले लाइन और लेंथ के बारे में। लेफ्ट आर्म प्रेशर, लेफ्ट और आर्म मैं पेसर बता दूं पावर प्ले में इनके 3 ओवर निकाल लिए थे। हाँ, बेहतर नई बॉल से जो बॉलिंग है बेहतर, उनकी बॉल लहराती भी है। और अगर पहले बॉलिंग आए तो उनका 2-3 ओवर पावर प्ले में ही खत्म हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। खलील का जो है मिडिल ओवर में कर सकते हैं, लेकिन डेथ के लिए आप खलील पे रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल। खलील अहमद की अगर थोड़ी सी और बात करें तो खलील अहमद के पास एबिलिटी है कि बॉल लहरा पाए, जैसा कि आपने बोला। उनके पास है कि वो स्विंग करवा सकते हैं और अर्ली जब आप मैच में उतरोगे, मैंने बोला ना कि आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग लीजिए। बॉलिंग लीजिएगा, आपको फ्रेश पिच मिलेगी जहां पे आप स्विंग होगी और धीरे-धीरे जैसे मैच होते जाएगा, वो पिच ड्राई होती जाएगी और स्पिन के लिए फ्रेंडली हो जाएगी। तो पेसर के लिए कुछ नहीं बचेगा उस पिच पे। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग लीजिए, खलील अहमद को पहले 2-3 ओवर करवा दीजिए पावर प्ले में एटलीस्ट, और वहां से लेकिन अगर ये भी उन्होंने देखना होगा, जी, आप तो कह रहे हैं कि पहले बॉलिंग ले लीजिए, जी, लेकिन उसमें ये चीज देखना होगा कि आप दूसरी टीम को कहाँ रोकेंगे। बिल्कुल। 165 पे रोकेंगे कि 200 पे रोकेंगे कि 220 पे रोकेंगे। 220 का तो कोई बात ही नहीं बनता। मुझे लगता है कि 200 से ज्यादा स्कोर अगर हुआ तो वहीं पे मैच खत्म होता है, क्योंकि उस पिच पे आप सेकंड बैटिंग करके नहीं जीत सकते, जहां पे पिच ड्राई हो रही है। अगर कल कोई चमत्कार हो जाए तो मुझे नहीं पता, बट कोई अभी हैरानी नहीं है, हाँ, क्योंकि आईपीएल में कभी भी कुछ भी हो जाएगा। नहीं, हैरानी मुझे तब होगी जब 200 से ज्यादा रन बन जाएगा और उसके बाद एक टीम जीत जाएगी चेस करके, क्योंकि वो पिच नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल। डाइंग कंडीशन पे है जहाँ पे वो बैटर्स के लिए कुछ नहीं है उस पिच पे। तो आप 200 चेस करके अगर जीत जाओ तो बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़ते हैं। खलील अहमद की बात हो गई, अब इम्पैक्ट प्लेयर अंशुल कंबोज, इनका जगह कोई नहीं ले सकता इम्पैक्ट प्लेयर पे। अच्छे यंगस्टर है। AK-47 AK-47 अंशुल कंबोज, बॉलिंग ऑप्शन बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा और कुछ ही बॉलर, दिनों में वो दरवाजा खटखटाने वाले हैं टीम इंडिया के। अटकलें लगाई जा रही है। बिल्कुल, उनके नाम चर्चे में है। चर्चे में नाम है क्योंकि बॉलर के पास सारे एबिलिटी है कि वो कैसे परफॉर्म करे, सब चीजें उनके पास, बट वही है कि परफॉर्मेंस का प्रेशर हमेशा। अगर परफॉर्म कर पाए तो आप टीम में जगह बनाओगे, नहीं तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे दो लगता चीज है। होती है प्रेशर में, अगर आप प्रेशर को जो सोख जाएंगे बिल्कुल, तो आप निखर जाएंगे, वरना वहीं बिखर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये थी ओवरऑल चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। अब हम बात करेंगे पंजाब सुपर किंग्स पर। हाँ, पंजाब किंग्स पे अगर बात करें तो पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 को आप देखेंगे तो बहुत ही पिछला मैच जीत के आ रही है, पिछला मैच जीत के आ रही है, तो टीम एक में आक्रामक लेकिन खेल खेल के आ रही है। हाँ, जीत के नहीं आ रही है, वो एक आक्रामक खेल खेल के आ रही है, ऑल्दो जो उनके डोमिनेट करके आ रही है। बिल्कुल, उसको सिर्फ जीत नहीं कहेंगे आप। बिल्कुल। लेकिन अगर पिछला मैच देखे तो कहीं ना कहीं बैटिंग कोलैप्स होते दिखी थी हमें, ठीक है। कॉपर कोनोली ने आके संभाला था उसको, वो क्रंच सिचुएशन पे आके संभाला था जहां पे टीम थोड़े कोलैप्स होते दिखी थी। नाम बहुत ही बिग नेम्स, ठीक है, टीम में बहुत अच्छे अच्छे नेम्स है, बट एट द सेम टाइम आप अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे मैच डे पे, तो नाम आपको काम नहीं देगा। तो स्टार्ट करते हैं, प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो पहले दो जो ओपनिंग प्लेयर आपको मिलेंगे, प्रभ सिमरन मिलेंगे, और एज अ प्रियांश विकेट कीपिंग ऑप्शन भी मिलेंगे। पंजाब के ही प्रभ सिमरन है और पंजाब के लिए खेलते हैं और बहुत और अच्छे, दोनों बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतर पिछले कर रहे हैं। साल से जो लगे हैं, बिल्कुल, दोनों बेहतर परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं पंजाब के लिए। पंजाब अगर पिछले बार फाइनल खेली थी तो तो इन दोनों उसमें का बहुत अहम रोल था। बहुत अहम रोल था, क्योंकि प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या जैसा इन्होंने 6 ओवर को चैनलाइज किया था, 6 ओवर में जितने रन बनाए थे वो काबिले तारीफ थी पिछले सीजन। तो और मुझे लगता है T20 कि में जो पावर प्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैच डिसाइड करता है पावर प्ले, आपको शुरुआत कैसी मिलती है वो मैच डिसाइड कर देती है। तो मुझे लगता है कि प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या आपको बैटिंग के लिए ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और अपने नाम को लेके चलेंगे। मुझे लगता है कि वो प्रेशर को सोक कर चुके हैं और अपने नाम को अब दिखाना है उनको, जिससे जैसा उन्होंने पिछले सीजन में परफॉर्म किया था सेम रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अच्छा पार्टनरशिप इनमें चलेगा। आगे बढ़ते हैं, कॉपर कोनोली, इनके बारे में बहुत ज्यादा बात करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच पे जहां पे क्रंच सिचुएशन था, जहां पे बैटिंग अर्लियर कोलैप्स होती हुई दिखी, गेम पंजाब चेंजर मोमेंट। गेम चेंजिंग मोमेंट, गेम चेंज प्लेयर अगर बात करें तो की और रोल प्ले किया था उन्होंने। पंजाब की उम्मीद यही रहेगी कि पिछले मैच में जो उन्होंने किया वही सेम रिपीट करें वो। हाँ, उससे भी बेहतर,
मुझे लगता है एक चीज है कि उससे भी बेहतर कर सकते हैं क्योंकि कर पंजाब सकते के हैं। पास है कॉपर लेकिन को। एटलीस्ट वहां तक तो चाहिए ना कि जो उन्होंने किया उसमें वो खरे उतरे, हाँ उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे। बिल्कुल, बस एक मैच को छोड़ दीजिए आप, जो फाइनल मैच हुआ था उसको छोड़ के बाद बाकी पूरे सीजन में डोमिनेट किया था, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि सेम आपको रेप्लिकेट करना है और अच्छा खेलना है। तो कॉपर कॉर्नली इस सीजन प्लेयर टू लुक आउट, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया पहले मैच में और उम्मीद है, अटकलें लगाई जा रही कि आगे जितने भी और मैचेस आने बेहतर वाले के हैं और और कहीं बेहतर, ना कहीं उन्हें एक इम्पोर्टेंट प्लेस दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा नंबर। तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन टी20 क्रिकेट। तो मुझे लगता है कि कॉपर कॉर्नली अच्छा खेलेंगे। अब आते सरपंच साहब पे, सरपंच साहब, जी। सरपंच साहब जी, आप पे सरपंच साहब जी बोल रहे हैं क्योंकि आप उतना बड़ा काम करके दे सकते हो। इस पंजाब किंग्स को आपसे बहुत उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर जो चौथे नंबर पे आपको दिखेंगे वो बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करेंगे। वो एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं, वो लेकिन एक्सेलरेट कर सकते हैं और एक लेकिन हर एक कहीं ना सिचुएशन कहीं में पिछले खेलेंगे। मैच में जो बॉल गई थी, जी, जो इंजरी का कंसर्न बना हुआ, बॉल जो लगी थी उन्हें, कह सकते हैं अगर कहीं ऐसा ना हो कि कल वो अनफिट रहे। नहीं मुझे लगता है कि ऑल्दो प्रे करेंगे कि हम अनफिट ना हो, बट मुझे लगता है कि चौथे नंबर पे जगह बनाएंगे अपना। श्रेयस अय्यर एक ऐसे प्लेयर जो किसी भी सिचुएशन से टीम को निकाल सकते हैं, एक ऐसे कैप्टन। क्योंकि अगर थोड़ी भी इंजरी होगी तो आगे के मैच जो होंगे उनके लिए समस्या हो जाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर एक ऐसे कैप्टन है जो अपने शिप को बहुत बेहतरीन रूप से चलाएंगे। उन्होंने पिछले सीजन अपने शिप को ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया था, बट थोड़ा सा एक सुनामी आया था जो कहीं खींच ले गया था उस कैरेबियन शिप की को। तरह क्या? बिल्कुल, कैरेबियन पायरेट है श्रेयस अय्यर और मुझे लगता है कि इस बार अपने शिप को डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचाएँगे। उस ट्रॉफी को हाथ लगाएँगे और उठाएँगे, चूमेंगे उस ट्रॉफी को, क्योंकि ये प्लेयर मादा रखता है उस ट्रॉफी का हकदार बनने के लिए। तो श्रेयस अय्यर, आप पे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है और आप उस उम्मीद को जी लीजिए और उस उम्मीद को और अपने फैन्स को हमेशा से खुश कीजिए, यही आपसे उम्मीद है। तो बिल्कुल। श्रेयस अय्यर आपको बहुत, इस बार आप पे बहुत नज़र है। आगे बढ़ते हैं, नेहल वडेरा जो हैं, अच्छा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आई गेस, तो नेहल वडेरा अच्छे प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है। आप उनकी बैटिंग को देख लीजिए तो अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं 5वें नंबर बिल्कुल। पे आके। अगर अर्ली विकेट्स गिर गए तो नेहल वडेरा बहुत अच्छा से संभालते हैं और उस मैच पे डिपेंड करेगा कि कैसे खेलते हैं। आज के मैच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर पे आपको लंबे कद के एक बेहतरीन प्लेयर, साउथ अफ्रीका के बॉलर एज वेल एज बैट्समैन के रूप में जब नजर आते हैं, वो है मार्को स्टोइनिस। अच्छा माफ कीजिएगा, मार्को स्टोइनिस है मार्क यहाँ पे। स्टैनिक्स भाई चिंगम चबा के मारता है वो यार, बिल्कुल, मैं देखा हूँ क्या खेलते हैं वो। नहीं मैं बात कर रहा था मार्को जैनसन की। मेरा मैं बात कर रहा था मार्को जैनसन की, लेकिन वो 8वें नंबर पे दिखेंगे। माफ कीजिएगा, आपको 6ठे नंबर पे दिखेंगे मार्को स्टोइनिस। मार्क स्टोइनिस जो है वो अच्छे ऑस्ट्रेलिया के बहुत बेहतरीन प्लेयर है। गजब प्लेयर, वो जो चिंगम चबा के खेलता है ना भाई। लेकिन हाँ एक चीज कह सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी पर प्रदान करे तो बहुत बेहतर होगा पंजाब बिल्कुल, के लिए। अपनी टीम के लिए तो बहुत उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया मार्क Although- स्टोइनिस। और उनका जो आप क्या हाइट देख लीजिए या फिर जो जिस एलिगेंस के साथ वो प्ले करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, आप थाला फॉर अ रीजन के सामने 7वें नंबर पे खेलेंगे और वो ऐसे प्लेयर है जिन्हें, जो थाला के भी बहुत बड़े फैन है, शशांक सिंह। शशांक सिंह को यूं कहे कि लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं उनसे। बहुत ज्यादा है। तो ये देखना होगा कि कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। पिछले मैच में उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। मुझे उन लगता पे है आंखें रहेंगी बिल्कुल कि किस प्रकार वो प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, अगर शशांक सिंह की बात करें तो शशांक सिंह, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह वो पिछले सीजन में कॉन्फिडेंट थे कि हम नंबर 1 या 2 पे फिनिश करेंगे, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोले भी कि हम नंबर 1 या 2 पे फिनिश करेंगे और लोग हंस रहे थे कि पंजाब किंग्स मुझे नहीं लगता पहुंचेगी, लेकिन वो पहुंचे। सबसे पहले वो टीम क्वालिफाई की और नंबर टॉप पे रही। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शशांक सिंह का कॉन्फिडेंस, शशांक सिंह जो एबिलिटी लेके आते हैं कि वो मैच जितवा सकते हैं। अगर 20 बॉल में 60 रन चाहिए तो शशांक सिंह आपको पिच पे चाहिए, बैटिंग स्ट्राइक पे चाहिए। तो शशांक सिंह, आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है कि पिछले सीजन में आपने जैसा खेला था, इस सीजन भी आप वैसे ही खेले और खेल टीम तो खेलना पड़ेगा ना। खेल तो खेलना पड़ेगा। शशांक सिंह आप पे बहुत नजरें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, अब उस प्लेयर की जिसको मैंने हाइप किया था थोड़ा, क्योंकि ये हाइप करने लायक है। ये लंबे कद के प्लेयर है, साउथ अफ्रीका से आते हैं, बॉलिंग ऑप्शन बहुत बेहतरीन है, एज वेल एज बैटिंग ऑप्शन, ऑल राउंड परफॉर्मेंस। और अगर फील्डिंग भी अच्छे करते दिख जाए
फील्डिंग अगर अच्छे करते दिख जाए तो आप इस पे शक मत कीजिएगा, क्योंकि मार्को यान्सेन आपको वहाँ पे दिखेंगे। मार्को यान्सेन टी20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इस टीम को एक ऐसा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल प्लेयर मिलता है, एक बॉलर, फील्डर, उसके बाद आपको एक अच्छा बैट्समैन मिल सकता है जो किसी भी क्रंच सिचुएशन से आपको जितवा सकता है। तो मार्को यान्सेन आप पे तो बहुत नजरें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, अब हरप्रीत बरार, हाँ ये आएंगे, पंजाब के ही हैं, पंजाब की मिट्टी से आए हैं, तो पंजाब के लिए मुझे लगता है कि अच्छा पंजाब दा पुत्र, पंजाब द पुत्र, और पुत्र स्पिन भी करता है बहुत बेहतर। तो मुझे लगता है हरप्रीत बरार इस बार अच्छा स्पिन करेंगे, स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो आपको विकेट्स लेने पड़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आएगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, एक पेसर बहुत तेज है, 150 प्लस हमेशा क्लॉक करते हैं, और इस जनरेशन पे जहाँ पे पेस पे बहुत बात होती है वहां पे लॉकी फर्गुसन आपको अगर मिलते हैं टीम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस इस चीज का है कि उनका वो लकी डेर है, बैड डे ना रहे। बिल्कुल, क्योंकि रफ्तार से कई बार वो गिरफ्तार हो जाते हैं यार। बिल्कुल, रफ्तार से खुद भी बहुत बार गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि पेस से इस जनरेशन के प्लेयर तो नहीं डरते। मुझे ऐसा लगता है कि पेस से कोई नहीं डरता, पेस को तो और आगे बाहर निकल के पिच से मार रहे हैं। पेस अगर आपके लिए वरदान है तो अभिशाप भी उसी तरह। काल बन सकती है पेश आपकी, क्योंकि अगर वहां से स्लाइटेस्ट टच वो बाउंड्री तक लेके जाता है बॉल, बिल्कुल, तो अगर आपके पास पेस है बट आप उसको लाइन और लेंथ के अकॉर्डिंग चैनलाइज नहीं कर पाए तो आपका पेस ही आपका काल बनेगा, बॉलिंग करेक्ट को वहीं खत्म कर देगा। बट लॉकी फर्गुसन पे जो न्यूजीलैंड के बहुत ही बेहतरीन है, 2019 के वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, जो प्रदर्शन रहा उनका, और आए दिन जो टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई क्रिकेट या फिर टेस्ट क्रिकेट में बात करें जो प्रदर्शन है, तो लॉकी फर्गुसन बहुत अच्छा खेल सकते हैं मुझे ऐसा लगता है, और अपने पेस से बहुत लोगों को बीट कर सकते हैं अगर लाइन और लेंथ अच्छी रहे तो लॉकी फर्गुसन आप पे भी बहुत नजरें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, अर्शदीप सिंह आपको 11वें नंबर पे दिखेंगे। अर्शदीप सिंह टी20 स्पेशलिस्ट, यॉर्कर, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, आपको जहां पे जसप्रीत बुमराह पे नजर रहती है, बट जैसे 2 ओवर शुरू में बुमराह, जब आपको विकेट चाहिए बुमराह, उसी तरह अर्शदीप, बिल्कुल जब आपको विकेट चाहिए, मुझे लग रहा है एक आध ओवर पावर प्ले में होगा, मिडिल ओवर में भी, डेथ ओवर में बिल्कुल सेम बुमराह भी करते हैं, तीनों जगह पे उन्हें बॉलिंग करना पड़ता है जी, क्योंकि उस तरह के वो प्लेयर हैं और टीम की मांग भी रहती है हमेशा, और वो करके देते हैं, हमेशा फुलफिल करते हैं। बिल्कुल। अर्शदीप सिंह की अगर थोड़ी और बात करें तो अर्शदीप सिंह अगर बुमराह के जो शैडो में अर्शदीप सिंह जो खेल रहे हैं और जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करे उस पर लोगों की नजर नहीं जा रही, लेकिन अर्शदीप सिंह टी20 वर्ल्ड कप की बात कर ले, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लिया, उससे पहले कभी भी आपने देखा होगा क्रंच सिचुएशन में अर्शदीप सिंह एक स्लाइटेस्ट 6 ओवर 10 ओवर का 6 रन या 10 रन का एक ओवर निकाल के चले जाते हैं, लोग उनकी चर्चाएं नहीं करते हैं, बुमराह पे नजर होती है क्योंकि बुमराह उतने काबिल है, अर्शदीप भी उतने काबिल है, बट उन पे नजर नहीं जाती, लेकिन वो मोहम्मद शमी की तरह अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा। जब मोहम्मद शमी की बात करते हैं, जब वो नहीं रिप्लेस कर पा रहे तो उस पर अर्शदीप सिंह एक फैक्टर है, क्योंकि अर्शदीप सिंह वो जगह बनाए हुए हैं और लगातार जो टीम की जरूरतें हैं उसे पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और तो, सर आपको क्या लग रहा है जी कि आपका इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा? मेरा इम्पैक्ट प्लेयर होगा युजवेंद्र चहल, चतुर चंचल चालाक चहल। चेस प्लेयर है, आपको बताता हूँ, चेस प्लेयर है, चेस में बहुत ही अच्छा खेलते हैं, और चेस का जो माइंड गेम्स है, जो बोर्ड पे माइंड गेम्स है, वो एकदम फील्ड पे एप्लीकेट करते हैं। होगा कि बड़े लंबे टाइम से बाद वो जो ग्राउंड पे आ रहे हैं वो देखना होगा किस तरह उनकी परफॉर्मेंस होती है। पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चला, बहुत कुछ फेस किया, सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म मिले बहुत सारे, कि आईपीएल कमेंट्री, अगर आपने पिछला वर्ल्ड कप देखा होगा तो आईपीएल में सॉरी माफ कीजिएगा, पिछला अगर आपने वर्ल्ड कप देखा होगा तो वर्ल्ड कप में कमेंट्री करते हुए देखे थे, लोग अटकलें लगाए थे, कहाँ आप इस टीम का हिस्सा होने चाहिए, इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, कहाँ आप कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन अब उस नाम को, जो हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज है, चतुर चंचल चालाक चहल, अब आपको वही जो गेम आप चेस बोर्ड में जो माइंड गेम्स दिखाते हो आपको दिखाना पड़ेगा, फंसाना पड़ेगा अपने फिरकी पे, लोगों को फंसाना पड़ेगा, गुगली फेंकनी पड़ेगी, कैरम बॉल फेंकनी पड़ेगी, बहुत सारी, और देखना होगा कि जो उनके आइडियल है वो एक पसंद करते हैं माही भाई, बिल्कुल उनकी टीम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर जिद है पंजाब किंग्स की आक्रामक खेलने की, चेन्नई को उम्मीद है जीत की पटरी पर आने की, क्योंकि जो एक ट्रांजिशन फेज उनका चल रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है जितना वो सोच रहे थे। ये रही रोहित तिवारी जी की प्लेइंग 11, जो संभवतः कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा
कुछ घंटे में आपको पता चल जाएगा। बाकी आप सभी की क्या राय है, कौन मैच जीत रहा है, हमें कमेंट करते रहिए, हम आपके कमेंट भी देख रहे हैं। काफी अच्छा आप लोगों ने साथ हम लोग को दिया है बिल्कुल। और ऐसे क्रिकेट अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए।